पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वैसे ही दो आइडेंटिकल प्लेट्स दिए गए जिनका एरिया है A, इनके बीच का सेपरेशन है D और दोनों पर चार्जेस भी इक्वल दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है फाइंड चार्जेस on each face of plates. Second, electric field between plates. Third question, potential difference between plates, and the fourth one is potential energy stored on कैपेसिटर। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर चार्ज आता है लेफ्ट साइड में Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो यहाँ पर Q प्लस Q बाई 2 यानी कि Q। तो इस प्लेट पर टोटल चार्ज Q था और यहाँ पर प्लस Q आ गया आउटर वाले फेस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आउटर फेस पर प्लस Q चार्ज आएगा, है ना, इस फेस पर, और इस फेस पर 0 चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ 0 आ गया तो इधर भी 0 होना चाहिए और फिर दूसरे साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q आ जाना चाहिए। ठीक, तो चूंकि इनर फेस पर चार्ज हो गया 0, है ना, ऐसा कह सकते हैं नेट चार्ज ऑन inner face of both plates is 0. Both plates is 0। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, all depend on charges stored on inner faces which is 0। इनर फेस पर चार्ज 0 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, potential difference is equal to 0, and also a total energy stored is also equal to 0। तो हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिए गए हैं, है ना। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक conducting spherical shells, है ना। अब इन दोनों को हमने क्या किया, दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वायर मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है, इस वायर से जोड़ दिया, ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चूंकि हमने दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है कंडक्टर से, तो अगर इस इनर वाले
कंडक्टर पर कोई भी चार्ज दिया जाएगा तो ये चार्ज इस वायर से होकर के बाहर वाले पर आ जाएगा, यानी अंदर वाले पर कोई चार्ज रुकेगा नहीं। ठीक है, कोई इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल दोनों का इक्वल होना है, और हम जानते हैं कि जब चार्ज यहाँ रहेगा तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ही नहीं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज यहाँ छोड़ा जाएगा तो रिपल्शन के कारण से ज़्यादा दूर होना चाहते हैं, तो दूर वो तभी रह सकते हैं जब ये सारा चार्ज यहाँ से निकल करके आउटर स्फीयर पर आ जाए। तो इसमें क्या होगा कि इस इनर स्फीयर पर चार्ज हो जाएगा जीरो। तो यानी कि इन दोनों स्फीयर के बीच में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, यानी इसके बीच में कोई कैपेसिटर जो है, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर चार्ज आ गया आउटर सरफेस पर, तो अगर यहाँ पर चार्ज आ गया है तो इस आउटर स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा V, और एक इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होगा जीरो। तो ये जो आउटर स्फीयर है वो इन्फिनिटी के साथ में एक कैपेसिटर बनाएगा, और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या है? आउटर स्फीयर का रेडियस है। इसको हम देख लेते हैं, ये जो B लिखा है एक्चुअली में ये R है। ठीक है, तो आउटर स्फीयर का रेडियस R है, तो जो कैपेसिटर बनेगा वो इसके बाहर ही बनेगा। तो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस इतना होता है और यही इसका कैपेसिटेंस होगा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल में हमें दो स्फेरिकल कंडक्टर दिए गए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स। अब इनका रेडियस भी दिया गया है a b, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी दिया गया है d। तो पता करना है कि इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले कंडक्टर पर जो चार्ज है वो है +q और राइट वाले पर है -q। ठीक है, तो इसके कारण से जो लेफ्ट वाला कंडक्टर है इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे V1। इस पर पोटेंशियल निकालना हो तो इसके खुद के कारण से यहाँ पोटेंशियल आएगा KQ डिवाइडेड बाई A, प्लस जो छोटा वाला स्फीयर है राइट साइड में इसके कारण से भी इस पर निकालना है। तो हमें पता है कि जब इसके कारण से यहाँ निकालना हो तो सेंटर पर निकालना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। तो जब भी किसी स्फीयर पर पोटेंशियल निकालना हो तो हमेशा उसके सेंटर पर निकालना चाहिए, और जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है वही माना जाता है कि उस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर पर है। तो इस राइट वाले स्फीयर के कारण से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K -Q बाई D। ठीक है, इतना हो गया। उसी तरह से जो दूसरा स्फीयर है, ये छोटा वाला स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है हमें। तो कैसे निकालें? तो उसके खुद के कारण से निकालेंगे तो हो जाएगा K -Q बाई B, प्लस इसके कारण से निकालना उसके सेंटर पर या कहीं भी उस पर, मतलब हम लोग अल्टीमेटली निकाल रहे हैं उस स्फीयर पर, तो इसके कारण से उसके सेंटर पर निकालना चाहिए। जो सेंटर पर होगा वही पूरे स्फीयर पर होगा। तो इसके कारण से वहाँ आएगा लेफ्ट वाले कारण से K +Q बाई D। तो ये आ गया पोटेंशियल। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V = V1 - V2। V1 का वैल्यू यहाँ पर है
और V2 का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो K Q तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो आएगा 1/A माइनस 1/D माइनस माइनस प्लस 1/B माइनस 1/D, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। ठीक, तो यहाँ से Q का जो वैल्यू आएगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D इंटू V, और इसको हम लिख सकते हैं C इंटू V, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, वेयर C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने सीखा कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर जो है वो भी एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, जिसका दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पर माना जाता है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन बी treated as a capacitor whose second plate or other plate is assumed to be at infinity, है ना। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि C है और इस पर चार्ज है प्लस Q। ठीक, इसका दूसरा प्लेट जो है वो इन्फिनिटी पर माना जाता है, यानी बहुत ही दूर है जो दूसरा कंडक्टर है इसका। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, जो इन्फिनिटी पर इसका जो प्लेट होगा उसका पोटेंशियल माना जाता है 0, है ना। यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल V। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V माइनस 0, यानी Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर V इज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, है ना। तो कहा जा सकता है सो चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, है ना। कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता था उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ पर कहेंगे कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। तो ऐसा हो गया कि इसमें जो चार्ज है
वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक, अब जो Q है ये हो जाएगा C इंटू वी, जहां पर C जो है इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन और around conductor can be written as U is equal to Q square by 2C is equal to half CV स्क्वायर, जहां पर जो V है ये पोटेंशियल है कंडक्टर का, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है।